हमेशा खुश रहना है तो गौतम बुद्ध ये कहानी सुनो। क्या आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है? जीवन में हर चीज हासिल करने के बाद भी एक खालीपन क्यों रह जाता है? क्या इसका कोई हल है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आज आपको एक ऐसी सीख मिलने वाली है जो आपके पूरे जीवन का नजरिया बदल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। गौतम बुद्ध की वह अमूल्य सीख जिसने हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदला है। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक धनिक था जिसके पास हर प्रकार की ऐशो आराम की चीजें थीं। महल था, नौकर चाकर थे, व्यापार था, रुतबा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसकी जिंदगी से गायब था। और यही वजह थी कि आज वह गौतम बुद्ध के पास आया था। व्यापारी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोलता है। व्यापारी थकी हुई आवाज में, जैसे अंदर ही अंदर कोई भारी बोझ लिए हुए, गुरुदेव, मेरे पास धन है, वैभव है, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह प्यास कभी खत्म क्यों नहीं होती? बुद्ध हल्के से मुस्कुराते हैं, जमीन पर रखी एक जलती हुई मशाल उठाते हैं। गौतम बुद्ध शांत और गहरी आवाज में, अगर इस आग में और लकड़ियां डालूं तो यह बुझ जाएगी। व्यापारी चौंक कर सोच में पड़ते हुए, नहीं गुरुदेव, इससे तो आग और भड़क उठेगी। बुद्ध धीरे से सिर हिलाते हैं, व्यापारी के चेहरे की ओर देखते हैं। गौतम बुद्ध, यही तुम्हारी समस्या है। जब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह आग कभी खुद से शांत नहीं होती, बल्कि इसे जितना ईंधन मिलता है यह उतनी ही भड़कती जाती है। व्यापारी गहरी सोच में पड़ जाता है, उसके चेहरे पर हल्की शिकन दिखती है। राजा और रत्नों की प्यास, इच्छाओं की भूख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे दुनिया के सबसे अनमोल रत्न चाहिए थे। उसे लगता था कि अगर उसके पास यह सब होगा तो वह सबसे ज्यादा खुशहाल व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन उसकी यह इच्छा धीरे धीरे एक न खत्म होने वाली भूख में बदल गई। राजा गर्वीले स्वर में, दुनिया के सबसे दुर्लभ रत्न मेरे पास होने चाहिए, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। राजा का खजाना भरता जाता है लेकिन उसके चेहरे की चिंता कम नहीं होती। एक दिन वह बीमार पड़ जाता है। राजा अपनी मृत्युशैया पर पड़ा कमजोर स्वर में बोलता है, काश मैं पहले समझ पाता कि असली सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सुख का रहस्य है। व्यापारी की आंखों में जिज्ञासा, वह बुद्ध की ओर देखता है। व्यापारी, तो गुरुदेव, क्या हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हैं, पास रखे एक कटोरे में पानी डालते हैं और उसमें नीम की पत्तियां डालते हैं। अगर तुम इसे पियोगे तो कैसा स्वाद लगेगा? व्यापारी, पहले थोड़ा मीठा फिर कड़वा, यही जीवन का नियम है। बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी पहले मीठी लगती है लेकिन बाद में कड़वाहट देती है। सच्ची खुशी वहां है जहां संतोष है। व्यापारी की आंखों में समझ की चमक, धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। 2. संतोष ही असली सुख है। तो इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। 4. जरूरत और लालच में फर्क करें। 5. संपत्ति नहीं, मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की यह सीख हमें बताती है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तब तक हमें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो बुद्ध की इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है।